टेंशन ने अमेरिका की असली छवि को दुनिया के सामने पेश किया है। अमेरिका अपने फायदे के लिए दुश्मन से हाथ मिला सकता है और दोस्तों को दुश्मन बना सकता है। भारत को दोस्त कहकर वो 50% टैरिफ लगा रहा है और आतंकियों के देश पाकिस्तान के साथ कई तरह की डील्स कर रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को कई सालों तक पाकिस्तान ने अपने यहां छिपा कर रखा। 9/11 में अनेकों मासूमों की जान, जिसने दफ्तर में लोग बैठे थे, अपने अपने बिल्डिंग में काम कर रहे थे, जो उनका कसूरवार था, उस आतंकी को पाकिस्तान ने अपने यहां छिपा कर रखा था। बावजूद इसके अमेरिका ने पाकिस्तान को साझेदार बनाए रखा, क्योंकि उसे चीन, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट से निपटने के लिए पाकिस्तान से फायदा लेना था। पाकिस्तान और अमेरिका की यह दोस्ती अब और ज्यादा गहरी हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर जा रहा है। इस बार आसिम मुनीर को सेंटकॉम के नए प्रमुख की नियुक्ति समारोह में आमंत्रित किया गया है। सेंटकॉम का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड। यह अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य कमांड है जो पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, मध्य एशिया, अमेरिकी सैन्य अभियानों की योजना बनाती है। जिन क्षेत्रों में यह काम करती है उसमें अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सीरिया, ओमान और यमन जैसे देश आते हैं। अब सेंटकॉम का मकसद क्या है? इस क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखना। 1991 के खाड़ी युद्ध में, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर में और आईसिस के खिलाफ सैन्य अभियान इनसे ही किए थे। पिछले 2 महीने में आसिम मुनीर की यह दूसरी अमेरिका यात्रा है। इसमें पहले 14 जून को यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होने के लिए वो वॉशिंगटन डीसी गया था। इस दौरे पर आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया। यह पहली बार था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश के आर्मी चीफ की मेजबानी की। जून में आसिम मुनीर को लंच पर बुलाना डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न गिफ्ट था। दरअसल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय दिया और ट्रंप को नोबेल दिए जाने की वकालत कर दी। वही नोबेल जिसकी खुलकर व्हाइट हाउस मांग करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग करता है। इसे खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को खाने पर बुला लिया। फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर ने एक एजेंडे के तहत अमेरिका को साधने के लिए हर कोशिश की। ट्रंप के लिए नोबेल की मांग करने के अलावा उसने पिछले महीने सेंटकॉम के पूर्व चीफ जनरल माइकल कुरेला को पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य सम्मान निशाने इम्तियाज से नवाजा। उस वक्त माइकल कुरेला ने दावा किया था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान मजबूत सहयोगी है। आप ये सोचिए कि जिस देश में अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी खुले में घूमता है, उस देश को अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोगी मान रहा है। इसके अलावा आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के साथ 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो डील्स फाइनल की थी। यह डील पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल अमेरिका के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से की है। यह कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी है। तो देखा जाए तो आसिम मुनीर ट्रंप के यस मैन है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदेश करते हैं, आसिम मुनीर जी हुजूर कहकर उनके इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर चाहे युद्ध रुकवाने का श्रेय हो, नोबेल हो या फिर क्रिप्टो डील हो। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी, आसिम मुनीर की मजबूरी। पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है, वो धीरे धीरे दिवालिया हो रहा है। आतंक का बिजनेस भी भारत के एक्शन से खत्म हो रहा है। ऐसे में उसे पैसा चाहिए। पैसा ट्रंप की जी हजूरी से ही तो मिलने वाला है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा है और अमेरिका अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना रहा है। विश्व की मौजूदा परिस्थितियों में चीन, भारत, रशिया और ब्राजील जैसे देश अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। चीन और भारत से सीधे सीधे निपटना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन है। इसीलिए वो पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर कूटनीतिक चालें चल रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका इतना जरूरी क्यों है? इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला है अफगानिस्तान। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान से उसकी सेना हटने के बाद भी यहां स्थिरता बनी रहे। अफगानिस्तान का पड़ोसी होने की वजह से अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान भी टीटीपी समेत अन्य संगठनों के अलावा अज्ञात हमलावरों से परेशान है। उसे लगता है कि इसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। दूसरा कारण, चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना। पाकिस्तान और चीन के करीबी संबंध है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस दोस्ती का बड़ा उदाहरण है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के प्रभाव में रहे। ऐसा होने पर इस क्षेत्र में अमेरिकी दबदबा ही खत्म हो जाए।
वो चाहता है कि चीन से अगर उसे दूर रखना है तो अपने करीब लाना ही होगा। तीसरा, पाकिस्तान का आर्थिक संकट और कर्ज। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को कर्ज की दरकार है। पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सबसे कर्ज मिलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ही साथ देता है। चौथा, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता। अमेरिका नहीं चाहता कि एक परमाणु संपन्न देश में राजनीतिक अस्थिरता हो और कट्टरपंथी जो शासक है उनके हाथ में ये परमाणु हथियार हो। इससे अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान से दोस्त की तरह मिला रहना चाहता है। पांचवा, अमेरिका हथियारों की सेल। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सैन्य मदद चीन और तुर्की से मिली थी। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश चीन के हथियारों पर भरोसा करने के बजाय अमेरिकी हथियार खरीदे। पाकिस्तान अमेरिका के लिए हथियार बेचने का एक बाजार है, इसीलिए वो मुनीर को अपने करीब ला रहा है। और अब